आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको विलोपन विधि से हल करने से पहले आपको समझा दें कि प्रश्न में आपका दो ठो समीकरण दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, दो ठो समीकरण जो दिए रहेंगे उसको हमको समीकरण नंबर 1 बना लेना है और दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। क्या करना है, पहले को समीकरण नंबर 1 बना लेना है, दूसरे को समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखिए कि x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं दिया है तो हम मान सकते हैं कि 1 है। और यहाँ पर भी हम x का गुणांक देखेंगे, यहाँ पे 2 है। तो 1 और 2 तो बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं होगा तो इसका अगला वाला जो हमारे देखेंगे y है, y के आगे कौन सा अंक है, कुछ भी नहीं, तो 1 मान सकते हैं। और यहाँ पे y के आगे 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3 है, मतलब बराबर नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जब बराबर नहीं रहेगा, क्या बात समझना आपको, कि जब बराबर नहीं कर रहेगा तो 1 और 2, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर दे कि यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में हम कितना से गुना कर देंगे कि हमारा समीकरण 1 में x का गुणांक 2 हो जाएगा, तो 2 से गुना करने पर 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो चलिए इसमें 2 से गुना करते हैं। तो 2 गुणे करेंगे तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें भी 5 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करते हैं, 2x और 2y बराबर 5 दूना 10। इसको समीकरण बना देंगे 3। समीकरण नंबर कितना बना देंगे, 3। अब हम देखिए क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करें कि जो हम पद बराबर किए हैं वो 0 बन जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम 2x में से 2x को घटा देते हैं तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो चलिए हम घटाते हैं। तो यहाँ पे पहले 2x माइनस 3y बराबर 4 है, और जो समीकरण नंबर 3 है वो क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसको हम घटाएंगे। ध्यान में रखिएगा, जब घटाएंगे तो इन लोग का चिन्ह बदलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2x के आगे चिन्ह कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेंगे कि प्लस है। ठीक, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2x से 2x कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे चिन्ह बदले हैं ना, तो इसका नीचे वाला चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह नहीं देखना है, ये वाला। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए जोड़ते हैं, 3 और 2 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5y। क्या लिख लेंगे, 5y, और चिन्ह लगेगा माइनस का, बराबर। देखिए 10, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 10 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6। अब चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा, माइनस का। ठीक है ना। अब यहाँ से हम y का केवल मान निकालेंगे, तो y का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा -6 में -5, माइनस माइनस कट गया, यानी 6/5 निकल गया। y का मान कितना निकल गया हमारा, 6/5। फिर नहीं होगा तो ऐसे लिख देते हैं, y बराबर 6/5। इसको दिमाग में रखना है। अब ये जो y का मान आया आपका 6/5, इसको हम समीकरण चाहे तो 2 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 3 में रखेंगे। क्या लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रखते हैं। तो हमारा समीकरण 2 एक बार उतार लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3 गुणे y के जगह पे कितना रखना है, 6/5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6/5 बराबर 4। 2x अपने जगह पे। अब इसको हल करते हैं। देखिए 3 छक्का 18/5 बराबर 4। अब देखिए 18/5 इधर माइनस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x बराबर 4 प्लस 18/5। अब इसका भी हर हमको 5 करना पड़ेगा, तो इसका हर 5 करने के लिए हम इसका यहाँ पे गुना करा देते हैं। ठीक है ना, 5 चौका 20 प्लस 18/5। 2x अपने जगह पे 20 और 18 होता है कितना,
38/5। अब 2 यहाँ पे कर रहा है गुणा, जब 2 को हम इधर लाएंगे तो करने लगेगा भाग, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x बराबर 38/5, अब बट्टे में आ जाएगा 2। अब 2 से इसको हम काट देंगे, 2 एकम 2, 19 दूना 38, तो x का मान हो जाएगा 19/5। तो ये y का मान कितना निकल गया 6/5, x का मान निकल गया 19/5। यही है आपका विलोपन विधि। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए आपके लिए हम दूसरा प्रश्न भी समझाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा दो समीकरण है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। इसको भी हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसको भी हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे और इसको भी समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब देखना है अब इन लोग का x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। तो 3 और 2 तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे देखना है कि 3 और 2 के यहाँ पे निकालना पड़ सकता है एलसीएम, इसलिए इस पद का हम गुणांक बराबर नहीं करने वाले हैं। अब देखिए y का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y का गुणांक 2 है। तो देखिए 4 और 2 का देखिए यहाँ पे 4 है, तो लेकिन अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। यानी हम इसको अगर y पद को बराबर करें तो हमको केवल एक समीकरण में गुना करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान काम है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समी का मतलब समझिएगा समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो चलिए गुणा करते हैं। 2 से गुणा कर देंगे, 2x - 2y = 2 गुणे यहाँ पर भी 2, तो गुणा करिए, 2 दूना 4x और 2 दूना 4y और 2 दूना 4। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। अब देखना है कि जो हम पद बराबर किए हैं, जैसे यहाँ पे पद 4y और यहाँ पर भी 4y, हम समीकरण 1 और 3 को क्या करें कि ये वाला पद हमारा 0 हो जाए। एक बात देखिएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस है, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, अब यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा जुट जाएगा। इसलिए हम घटाव नहीं करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 को क्या किए हैं, जोड़े हैं ना। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, करने और यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जोड़ते हैं, 3x + 4y, 3x + 4y = 10, और अगला जो समीकरण हमारा 4x - 4y = 4, इसको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पे उतार लेंगे, एक बार प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस, ठीक। अब जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 4y से 4y कट जाएगा, अब ये हमारा जुड़ जाएगा, 4 और 3 7x बराबर हो जाएगा 10 और 4 14। अब 7 एकम 7, 7 दूना 14, x का मान कितना निकल गया 2। अब यही जो x का मान निकला है, या तो हम समीकरण 3 में रख देंगे या तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक बार समीकरण 1 को उतार देते हैं, 3x + 4y = 10। अब यहाँ पे हम रखेंगे x = 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूना 6 और 4y = 10। 6 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4y बराबर लिख सकते हैं 10 - 6 और 4y अपने जगह पे, 10 में से 6 घटा देंगे 4, अब 4 से 4 कट जाएगा, y का मान कितना निकल गया 1। तो देखिए x का मान 2 निकल गया, y का मान 1 निकल गया, बस हो गया हल। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।